हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल चिरकुट स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का जो कि था हमारा प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा चैप्टर 2। तो हम लोग को कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर पढ़ना था एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम। An algorithm present a step-by-step instruction required to solve any problem। हम लोग को किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए एल्गोरिथम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग कैसे एल्गोरिथम को लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है उसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं, ठीक, हम लोग को मतलब जैसे ओवरव्यू होता है ना, किसी प्रोग्राम को ओवरव्यू देना, वो होता है हमारा एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप हम ओवरव्यू दे रहे हैं किसी को शॉर्ट में समझाना। ठीक, तो उसमें हमने क्या करा, स्टेप 1 लिया। स्टेप 1 क्या, स्टार्ट किया। तो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट तो करेंगे बनाना, तो सबसे पहले स्टार्ट किया। अब हम लोगों को अगर 2 वेरिएबल्स में से पता लगाना कि कौन सा बड़ा है, तो वेरिएबल्स तो लेनी पड़ेंगे ना। बिना वेरिएबल्स के कैसे बता देंगे कि भैया कौन सा बड़ा है। अब वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे तो उसका कुछ नामकरण होगा। तो मैंने नामकरण से 2 वेरिएबल्स लिए, जो कि एक ए और दूसरा बी। तो मैंने यहाँ लिखा रीड ए और बी। ठीक, ये मेरी हो गई स्टेप नंबर 2। ठीक, अब 3rd स्टेप में हम क्या देखेंगे, मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाया, इफ लगाया कि अगर मेरा ए बड़ा है बी से, तो अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट या तो एक कंडीशन चलेगी, या तो अगर बड़ा है तो ठीक है ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, तो इसीलिए हम चेक करेंगे यहाँ कि अगर मेरा ए बड़ा है बी से तब क्या प्रिंट करना चाहिए, डिस्प्ले ए इज लार्जेस्ट। ठीक, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तब वो क्या प्रिंट करना चाहिए, डिस्प्ले बी इज लार्जेस्ट। तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। हमने 2 इनपुट दिए, मतलब रीड करा, रीड ए कॉमा बी। स्टेप 3rd में हमने कंडीशन लगाई, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ आवर इनपुट, ठीक है, हम लोग ने ए और बी में क्या वैल्यू असाइन किए, उसकी बेसिस पे हम लोग को ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा। अगर ट्रू मिलता है तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, और फॉल्स मिलता है तो डिस्प्ले बी इज लार्जेस्ट। ये प्रोग्राम रन हो गया। अब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग को स्टॉप लिखना भी नेसेसरी। तो ये क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम एल्गोरिथम लिखते हैं। ठीक, व्हाट इज फ्लो चार्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और फ्लो चार्ट होता क्या है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट कैसे लिखते हैं, फ्लो चार्ट लिखते नहीं बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग को ग्राफिकली बताने के लिए हम फ्लो चार्ट बताएं, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम इज कॉल्ड फुल फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ सिंबॉलिक डायग्रामेटिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, हम लोग किसी भी एल्गोरिथम को कैसे फ्लो चार्ट में मतलब बताते, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक, तो उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, पहले हम देख लेते हैं मतलब स्टार्ट स्टॉप किस में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लोग को एक चार्ट दिख रहा है। ठीक है, नेम ओवल, सिंबल क्या दिख रहा है, हमारा ओवल सिंबल दिख रहा है। हम लोग ये यहाँ लिखा है यूज इन फ्लो चार्ट, मतलब ये बताएगा कि हम लोग को कहाँ कहाँ यूज करना। डिनोट्स द बिगनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जब हमने स्टार्ट लिखा तो हम स्टार्ट किस में लिखेंगे, इस ओवल शेप में लिखेंगे। इस ओवल शेप के अंदर हम स्टार्ट लिखेंगे, और जब स्टॉप लिखेंगे तब भी इस ओवल शेप के अंदर, क्योंकि उसने क्या कहा है, डिनोट्स द बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब स्टार्ट किया और स्टॉप किया। ठीक है, और सेकेंड इज फ्लो लाइन। फ्लो लाइन मतलब ये हमारा एरो है, मतलब हमारे प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जा रहा है ये उसे डिनोट करता है। डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ लॉजिक फ्लो इन अ प्रोग्राम। ठीक है, ये कहाँ मतलब हमारा फ्लो जा रहा है वो डिनोट करता है। ठीक, अब 3rd इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या डिनोट करता है, पैरेललोग्राम आइदर एन इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन। अब इनपुट ऑपरेशन कौन सा हो गया, जैसे हमने लिखा था ना रीड ए कॉमा बी, तो हमारा इनपुट ऑपरेशन था, मतलब हमने इनपुट दिया, 2 वेरिएबल्स लिए थे, ये हमारा इनपुट दिया। ठीक है, तो हम इसमें इस पैरेललोग्राम में लिखेंगे, ए कॉमा बी हम इस पैरेललोग्राम में लिखेंगे। अब रेक्टेंगल, और 4th इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल डिनोट्स द प्रोसेस ऑफ कैरिड आउट, मतलब हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारे कैरिड आउट, मतलब जैसे इसने एग्जांपल में दिया एडिशन। प्रोसेस क्या हो गई, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करवाना है 2 वेरिएबल्स के बीच का, सम करवाना है, ठीक है, प्रोडक्ट करवाना है, तो वो हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोसेस को लिखने के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करें। अब 5th इज डायमंड। डायमंड कब लगाते हैं हम,
हमारे डायमंड जनरली क्या बोलते हैं, हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम लोग किस में लिखते हैं, इस डायमंड वाले बॉक्स में लिखते हैं। डिनोट्स द डिसीजन टू बी मेड, द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू अलॉन्ग 1 or 2 रूट्स। जैसा मैंने क्या बोला था कि हमारे जितने कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब इफ, एल्स, या हम लोग को किसी में कंडीशन देनी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मतलब हम लोग डिसाइड करने हैं या तो ये वाला चलना चाहिए या वो वाला चलना चाहिए, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, डायमंड का यूज़ करते हैं। जैसे जो अभी हम लोग ने प्रोग्राम का एग्जाम्पल देखा था, हमने क्या करा था कि उसमें ईफ लगाया था, ठीक है, कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो उसमें कौन सा लगना चाहिए इन सब में से, ये डायमंड वाला, क्योंकि वो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। हम स्टार्ट स्टॉप ओवल में लिखेंगे। फ्लो लाइन से हम पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ जा हमारा प्रोग्राम कैसे कैसे रन हो रहा है, कौन से कहाँ से कहाँ हमारा फ्लो कंटिन्यू हो रहा है। पैरेललोग्राम में हम लोग दिखेंगे कि हम लोग को इनपुट और आउटपुट जहाँ से देना है, ठीक है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो चार्ट ऑफ ईफ स्टेटमेंट। अब हमारा ईफ स्टेटमेंट हम लोग ने पढ़ा था कि ईफ का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं हम। ईफ का एक प्रोग्राम बनाया था, तो हम लोग को सिंटेक्स भी पता है और वो काम कैसे करता है वो पता है। तो अब ईफ का हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि वो काम कैसे करता है। हम लोग ने जनरली कोई भी कंडीशन ली ईफ में, ठीक है, तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हम लोग को जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट था, अभी हम लोग ने क्या बोला था, वो हम डायमंड के अंदर लिखते हैं। तो देखो हमारी जो भी कंडीशंस है, मतलब ईफ, एल्स या एलिफ में जो कंडीशंस दे रहे हैं हम लोग, तो वो किस पे लिखेंगे हम, डायमंड वाले बॉक्स में। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे अंदर के जो स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होंगे। बॉडी ऑफ ईफ मतलब इससे क्या कि जैसे अगर मैंने जैसे ए में कंडीशन दी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से, तब क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज लार्जेस्ट, ठीक। और नहीं फॉल्स है तो वो क्या होना चाहिए, लूप से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा फ्लो चार्ट किसका हो गया, ईफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट हो गया। टेस्ट एक्सप्रेशन उसने किस में, डायमंड वाले शेप में लिखा है। बॉडी ऑफ ईफ किस में लिखा है, उसने रेक्टेंगल में लिखा है, जहाँ हम लोग को स्टेटमेंट्स देने होते हैं, मतलब इनपुट या आउटपुट हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ हमने लिखा था इनपुट और आउटपुट, जहाँ भी हम लोग को कोई भी एडिशन या कोई प्रोसेस को प्रिंट करवानी है। डिनोट अ प्रोसेस टू बी कैरीड आउट, ठीक। इनपुट और आउटपुट हम लोग पैरेललोग्राम में देते हैं। बॉडी ऑफ ईफ तो इसलिए हम लोग ने इसको रेक्टेंगल में दिया। ये हमारे एरोज जो हम लोग को फ्लो बता रहे, पहले नीचे आएगा, फिर अगर ट्रू हुई तो ये इधर जाएगा बॉडी ऑफ ईफ में, अगर फॉल्स हुई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक। तो हमारा फ्लो चार्ट ऑफ ईफ स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट ऑफ ईफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ हमारे साथ पहले वहाँ टेक्स्ट एक्सप्रेशन था, यहाँ हमारी कोई भी कंडीशन हुई वो भी हमने अगेन डायमंड बॉक्स में दिया, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अब इसका दो ही चीज़ें हो सकती है कि या तो हम लोग ट्रू हुआ या फॉल्स हुई हमारी कंडीशन, ठीक। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, व्हेन द ईफ कंडीशन इज ट्रू, तो हमारा ईफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब हम लोग ने ईफ के अंदर जो भी चीज़ें दी होगी, उसकी बॉडी के अंदर हम लोग ने प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी प्रिंट स्टेटमेंट दिया होगा वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा। और नहीं, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। हमारा ईफ एल्स कैसे काम करता है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ईफ वाला पोर्शन काम करता है, ठीक है, तो वो ब्लॉक के नीचे जाता ही नहीं है, ठीक है, मतलब एल्स वाली कंडीशन हमारी टेस्ट नहीं होती। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तब वो हमारा ब्लॉक से बाहर, एल्स वाला पोर्शन काम करता है और फिर वो ब्लॉक से बाहर आ जाता है, ठीक। या तो आइदर ईफ चलेगी या एल्स चलेगी, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट किसका हो गया, ईफ एल्स स्टेटमेंट का। हम लोग को अगर कभी भी कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, ईफ के एल्स के कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए आए, कंडीशनल स्टेटमेंट आए, तो हम लोग फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा, इससे हमारे मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब देख लेते हैं हम लोग ने क्या दिखा अभी तक, फ्लो चार्ट ऑफ ईफ स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट ऑफ ईफ और एलिफ कैसे काम करता है। अब हम किसका फ्लो चार्ट देख रहे हैं कि हमारा ईफ, एलिफ और एल्स कैसे काम करता है, ठीक। तीनों कंडीशन अगर साथ में हो तो कौन सी पहले चलेगी, कौन सी बाद में चलेगी, ठीक, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को टेस्ट करेंगे, कंडीशंस देंगे। तो ये अगेन डायमंड वाले शेप में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अगर हमारी ईफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे कौन सा चलेगा ब्लॉक, ईफ वाला ब्लॉक चलेगा, बॉडी ऑफ ईफ चलेगी। उसमें हमने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हो, हमने जो भी प्रिंट करवाया हो, ठीक। जब ईफ फॉल्स हुआ हमारा, मतलब इधर आ जाएगा वो, हमारा एरो डिनोट कर रहे हैं कि हमारा फ्लो ऑफ प्रोग्राम कैसे चल रहा है। जब हमारा ईफ फॉल्स हुआ तब वो इधर आएगा। उसने क्या लिखा, टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एलिफ, वो फिर टेस्ट करेगा कौन से एक्सप्रेशन को, जो हमने एलिफ में कंडीशंस दी हुई। एलिफ में हमने जब दी थी ए इज इक्वल्स टू बी, या जो भी हम कंडीशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक। अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ एलिफ चलाएगा। अगर नहीं हुई, ठीक है, अगर एलिफ भी फॉल्स हुआ तो हमारा
तब जाके वो एल्स स्टेटमेंट चलाएगा। ठीक, तब वो क्या करेगा, बॉडी ऑफ एल्स, क्योंकि हम लोग को एल्स में तो कोई कंडीशंस चेक नहीं करवानी होती। हमने एल्स का सिंटेक्स देखा था ना, उसमें हम लोग को एल्स में कोई भी कंडीशंस नहीं देते हैं, सिर्फ एल्स पोर्शन हम लोग कब चलाते हैं, जब इफ नहीं चलता तब एल्स पोर्शन हमारा वर्क करता है। अब हम लोग एल्स पोर्शन को सिंगली यूज़ नहीं कर सकते, सिंपली अगर सिंगल यूज़ करना हो तब हम सिंपली ईफ को सिंगल यूज़ कर सकते हैं, एलिफ को सिंगल यूज़ करते हैं। एल्स तब चलता है जब हमारा कोई ऊपर वाला पोर्शन काम ना कर रहा हो, तब वो एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। ठीक, अगर हमारा पहला वाला ही ट्रू हो जाता है, बॉडी ऑफ इफ, तब वो ये चेक ही नहीं करता, मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एलिफ चेक नहीं करेगा। अगर वो एलिफ भी, अगर एलिफ ट्रू नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, तब जाके वो एल्स पोर्शन चेक करेगा। ठीक, मतलब अगर इफ भी फॉल्स हुआ, एल्स एलिफ भी फॉल्स हुआ, तब वो एल्स वाला पोर्शन टेस्ट करेगा। तो ये हमारा फ्लो चार्ट कौन सा हो गया, ईफ, एलिफ और एल्स का फ्लो चार्ट हो गया। तो हमने तीनों फ्लो चार्ट कवर कर लिए कि हमारा ईफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ईफ के साथ अगर एल्स लगाओ तब कैसे काम करता है, कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में। ठीक है, ईफ, एलिफ और एल्स काम करता है, कैसे काम करता है वो देख लिया हम लोग ने। हमने इसके प्रोग्राम सारे बना चुके थे, सिंटेक्स भी हम लोग ने साथ ही साथ इसके सारे सिंटेक्स कवर कर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो वाली, तो जल्दी से जाइए हमारी वो वाली पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट डीपली पढ़ा है, यहाँ हम लोग फ्लो चार्ट समझ रहे हो उस चीज़ों के। अब जो हम लोग ने एल्गोरिथम लिखी थी ना, एक प्रोग्राम लिया था हम लोग ने कि टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, जिसमें हमने एक इफ की कंडीशन लगाई थी, रीड ए कॉमा बी, फिर हमने डिसीजन मेकिंग करा था कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने अगर देखा था कि अगर ए बड़ा है तो ये प्रिंट होना चाहिए, और बी बड़ा है तो बी इज़ लार्जेस्ट, ये प्रिंट होना चाहिए। तो उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम लोग कि अगर फ्लो चार्ट आया हमें बनाने के लिए तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, हम लोग ने सारे शेप्स हम लोग ने स्टडी किए थे, शेप्स कौन सा शेप किस लिए काम आता है। तो देखिए, ये ओवल शेप में हम लोग ने स्टार्ट लिखा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। रीड ए कॉमा बी में हमने पैरेललोग्राम में लिखा। ठीक, क्योंकि ये हमारा इनपुट है, इनपुट और आउटपुट को किस फॉर्म में लिखेंगे, पैरेललोग्राम वाले फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग को टेस्ट करनी है कंडीशन, तो बताइए कौन सा होगा। ऑफ कोर्स यार, हम लोग को डायमंड वाले शेप में टेस्ट करना पड़े, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो हमारा। ठीक है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन हो गई, टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। तो देखो, दो कंडीशन निकल रही है, हमारे एरो दोनों साइड जा रहे हैं, मतलब एरो हमें डिनोट करे, अगर ट्रू हुआ तो येस डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर, और अगर नो हुआ तो डिस्प्ले बी इज़ लार्जेस्ट नंबर, डिस्प्ले ए इज़ लार्जेस्ट नंबर, और एल्स बी इज़ लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और अगर ठीक है, अगर ये वाला हो गया तब वो क्या करेगा, एंड कर देगा। मतलब या तो हम स्टॉप लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, ये कुछ तो हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और उसका शेप क्या होना चाहिए, ओवल शेप, स्टार्ट और एंडिंग हमारे ओवल शेप से होनी चाहिए। हम इनपुट और आउटपुट किस में देते हैं, पैरेललोग्राम में। डिसीजन किस पर चेक करते, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग डायमंड शेप में। ठीक है, देखिए ये हमारा आउटपुट था, तो ये भी हमने अगेन पैरेललोग्राम में दिया। तो यही हमारा ईफ, एलिफ, एल्स वाले पोर्शन खत्म होते हैं विथ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ठीक है गाइज, अगर आप लोग को हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप चिरकुट स्टडी पे ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे वहां आप लोग की क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अगर गाइज आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग के दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। तो चलते इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।